Ishmi Thai. अरे अभी तो you're very young. How are you? So hi. Which class you're in? I'm in 5th class. In 5th class. Oh my God. या 5th क्लास में नहीं मैं बहुत पहले से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अरे वाह। आपके चैनल में मैंने अराउंड जनवरी को देखा था आपका चैनल जब उनका बर्थडे था तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा, where are you located? कहाँ रहते कहाँ आप? मैं पंजाबी में से नहीं तो मैं अभी राजस्थान में एक सिटी भिवाड़ी वहाँ पे रहता हूँ मैं। मैंने सारी जो आप गुमनामी बाबा वाली थ्योरी, रशियन वाली थ्योरी, प्लेइंग क्लास वाली थ्योरी, मैंने सारी थ्योरी स्टडी की है। सो मेरा क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी ठीक है? आपकी थ्योरी। I like your theory that Gumnami Baba was Netaji. That is so nice of you to say that. हाँ? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो गुमनामी बाबा की थ्योरी के हिसाब से वो रशिया से इंडिया कैसे आए? अच्छा, उनका मैं आपको एक चीज घुमा के सुनाता हूँ। ये अलग कहानी है। एक समय की बात है कि गुमनामी बाबा जो है उससे बैठ करके किसी ने उनसे पूछा। अब उनके सामने उनको उनका नाम लेके नहीं बोलते थे, तो बोलते थे मिस्टर सो एंड सो। ठीक है, नेताजी वर्ड यूज करते थे, बोलते मिस्टर सो एंड सो। अगर मान लीजिए मैंने आपसे उनसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी बातचीत में सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जिक्र आता है, तो आप ये नहीं बोलते नेताजी, आप बोलेंगे मिस्टर सो एंड सो। मतलब उन्होंने इस तरह से एक बना रखा था माहौल बातचीत का कि आप डायरेक्टली बातचीत नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली बातचीत करेंगे। तो उनसे उन्होंने ये पूछा बात करते करते लोगों ने कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर मिस्टर सो एंड सो की बड़ी कुर्बानी थी कि भगत सिंह की कुर्बानी बड़ी थी? नहीं, सबकी, मेरे पापा के हिसाब से सबकी बराबर है। हाँ, वो एग्जैक्टली। तो ये इसका कोई भी जवाब नहीं। आप इसको वो भी कैसे घुमा फिरा के देंगे? अब वो जो आदमी बैठा हुआ, वो आदमी जो खुद सुभाष चंद्र बोस है, वो अपने को भी कम नहीं बोलेगा और भगत सिंह को भी कम नहीं बोलेगा। तो उन्होंने उसका घुमा के आंसर दिया, उन्होंने उसके सवाल का उन्होंने उल्टा जवाब दिया। सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बोला कि भावेश में आकर के लिए देश के लिए मर जाना ठीक है या देश के लिए लड़ते रहना ठीक है? तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली एक वो दिया कि शायद ये रास्ता कि आप लड़ाई को कंटिन्यू कीजिए और शहीद नहीं होना है। तो ये उनका आइडिया था। तो एनी हाउ वो 45 के आसपास वो रशिया में चले गए थे। रशिया में उनको संरक्षण मिला था, जिसको अजाइलम कहते हैं। ठीक है, अजाइलम मिला था वहां पे। तो वो कभी उनका जो दावा था कि वो रशिया में वो कभी प्रिजन में नहीं थे, वो किसी जेल में बंद नहीं थे। तो वहां से कोई भाग करके नहीं है, उनको खुद ही उन्होंने जाने दिया उनको। पर तो जो जीडी बख्शी है, उनका जीडी बख्शी का मानना है कि उन्हें रशिया में टॉर्चर करके मार दिया था कि अब जब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, उनको लोगों ने देखा, लोगों ने पहचान लिया यहाँ पे। जैसे यहाँ वो ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा बड़ा मशहूर है यहाँ पे हमारे इधर अयोध्या के अंदर। वहां पे ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे में वहां पे वो थे, वहां लोगों ने उनको देखा। ठीक है, तो मैं उनकी बात क्यों ना मानूं? जब वो लोग कह रहे हैं हमने उनको यहाँ पे देखा है, वो देखा कब? सन 70-75 में देखा है। तो जिस आदमी को आप कह रहे हैं 75 में जिंदा था, तो वो तो पहले अगर वो रशिया में मर गया था तो यहाँ कैसे आ गया? तो जहां आपने ये साबित कर दिया कि वो भारत में थे, वो जिंदा थे, ऑटोमेटिकली आपकी पिछली कहानी जो है वो न्यूट्रलाइज खत्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को रूस से, मैं वहां से चाइना से होते हुए मैं भारत में आया था। तो वो उन्होंने बात बोली है उन्होंने कि कैसे चाइना और तिब्बत से होके इंडिया में आ गए। हाँ, चाइना से तिब्बत में होके, तिब्बत में मानसरोवर, और मानसरोवर से एक नेपालगंज का इलाका पड़ता है नेपाल में, और वहां से निकल के वो भारत में घुसे हैं। मेरे एक और क्वेश्चन है, वो तो ताशकंद में कौन था लाल बहादुर शास्त्री के साथ? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हमारे वाले थे कि नहीं थे। इनका तो वो नहीं थे, इनको बुखार था बहुत ज्यादा, वो भारत में थे। हाँ, क्योंकि कोई भी आदमी, वो लोगों ने दावा किया ना, मैं हर एक वो और लोगों ने दावा किया, और लोगों ने कहा। मेरे पास में कोई सबूत नहीं, मैं तो रिसर्चर आदमी हूँ। मैं आपको तो वही बात बताऊंगा जो मैं ठोक बजा करके जिसके बारे में बता सकता हूँ कि इसमें सबूत है कि नहीं है ना। तो मुझे इसमें तो उसका पता ही, जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ताशकंद में नहीं गए थे ना, उन्होंने वो वहां पे नहीं थे, ये वो नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये जो कहता है वो थे, वो साबित करे नहीं थे। तो जो गुमनामी बाबा थे, वो उनका उनकी जो अंतिम संस्कार करने वाले थे, तो एक फोटो ली थी
तो उनमें वो नहीं गुमनामी बाबा ब्लैक काले ही रंग के थे, वो कुछ समझ नहीं नहीं आया मुझे नहीं वो फोटो नहीं, वो फोटो उनका नहीं था, वो फोटो किसी एक और इंसान का फोटो था जो 90 किसी और टाइम पे, मतलब ये 70s उनका में फोटो है लिया ना, होगा। वो उनका फोटो नहीं है, वो फोटो 1978 के आसपास में देहरादून का लिया हुआ है। अच्छा, तो ये फोटो उनका नहीं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फंजियल में कौन आया था? उस बात का बड़ा टेढ़ा है उसका सवाल, उसका जवाब मुझे पूरा नहीं मिल पा रहा। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे कि अभी जो फैक्ट्स फिगर आपने एक डेटा जो वीडियो में निकल, बोला था कोई एक आदमी था जिसका दिल्ली में कोई आश्रम था, आपने बट समझ नहीं आया उसका उनका नाम कुछ। वो एक्चुअली वो वाली बात मुझे भी पूरी समझ में अभी तक नहीं आ पाई। अगर आप सीधा मुझसे पूछोगे तो वो नहीं थे, क्योंकि एक आदमी जिसका नाम वीरा धम्मावारा था, जो बहुत जाना माना बुद्धिस्ट मॉन्क था। हमारा। उस, हाँ, वीरा धम्मावारा जी, उनकी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेहरू एंड गांधी? इन व्हाट वे? फॉर कंट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा, गांधी जी मतलब इतने ये तो आप जिनकी बात कर रहे हो तो भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। पंडित जी हो गए, गांधी जी हो गए, और उनका अपना 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 हिसाब से कंट्रीब्यूशन है। और पंडित जी और सुभाष बोस की जो कार्यशैली थी वो ऑलमोस्ट एक जैसी थी काफी टाइम तक, आपस में दोस्त भी थे 1938 तक। तो योगदान सभी का, लेकिन जैसे वो क्रिकेट के मैच में कहते हैं ना, मैन ऑफ द मैच तो एक ही होता है ना। जब क्रिकेट का मैच होगा तो मैन ऑफ द मैच एक ही निकलेगा। तो इसमें मैन ऑफ द मैच नेताजी थे, वो इनसे काफी आगे थे। अच्छा, मैन ऑफ द मैच, ओके। मैन ऑफ मैच सुभाष बस, चंद्र बोस। बस यही बात थी ना। बाय। चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स।